हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा एंड यू आर वाचिंग नेहाज बायोलॉजी। आज की क्लास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, बट बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, मतलब घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो टुडेज टॉपिक इज़ हुगस्टीन बेस पेयरिंग। सो हुगस्टीन बेस पेयरिंग क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वॉटसन क्रीक पेयरिंग, तो वो भी देख लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये होता क्या है, तो ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है 180 डिग्री रोटेशन ऑफ प्यूरीन बेस रिलेटिव टू वॉटसन क्रीक बेस पेयरिंग। जो भी एक डीएनए डुप्लेक्स होता है उसके अंदर जो भी प्यूरीन्स होते हैं, मतलब जहाँ पे भी प्यूरीन्स एग्जिस्ट करेंगे, उन प्यूरीन्स की 180 डिग्री की रोटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू व्हाट वाज ऑलरेडी देयर इन वॉटसन क्रीक मॉडल। ठीक है, ये सिर्फ प्यूरीन्स का होता है, ये चीज़ याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन भी है एंड में, वो हम डिस्कस करेंगे, बट पहले जान लेते हैं इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन। ये किस लिए ज़रूरी होता है, मतलब वॉटसन क्रिक वाली जो बेस पेयरिंग थी उसमें क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये वाली बेस पेयरिंग एग्जिस्ट करती है। क्या रीज़न था कि वो इतनी काम नहीं आई कि जो भी डीएनए है उसे ये वाली बेस पेयरिंग शो करनी पड़ी। तो बेसिकली ये ऑल्टरनेटिव डीएनए कॉन्फर्मेशन क्रिएट करता है जो कि डीएनए रिकॉग्निशन, डीएनए के अंदर जो भी डैमेज वगैरह होती है उसके लिए जो भी मैकेनिज्म्स होते हैं उन्हें इंड्यूस करने के लिए एंड रेप्लिकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए डीएनए को ये वाली बेस पेयरिंग शो करनी पड़ती है एट स्पेसिफिक पोजीशंस एज कंपेयर टू वॉटसन क्रीक वाली बेस पेयरिंग जो हमें ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट इसमें होता क्या है, तो प्यूरीन बेस जो होता है वो अडॉप्ट करता है सिन कॉन्फर्मेशन एज कंपेयर टू एंटी कॉन्फर्मेशन जो उसके पास पहले थी। सो फॉर एग्जांपल एक प्यूरीन था, उसके पास एंटी कॉन्फर्मेशन पहले से थी, बट अब वो क्या करेगा, वो सिन कॉन्फर्मेशन की साइड मूव कर जाएगा, यानी वो अब एंटी नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर वॉज एंटी ए इनिशियली, अब वो एंटी ए की जगह सिन ए बन जाएगा। तो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। याद रखना, जहां भी प्यूरीन होगा अगर वो ऑलरेडी एंटी है तो वो सिन कॉन्फर्मेशन में चला जाएगा, यानी वो फ्लिप हो जाएगा टू दी सिन पोजीशन। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो भी बनती है, बट वो डिफरेंट साइड पे बनती है एज कंपेयर टू व्हाट वाज देयर इन वॉटसन क्रीक पेयरिंग। एंड यहाँ पे लोकल डिस्टॉर्शंस भी आपको देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से किंकिंग या फिर चेंज इन हेलिकल डायामीटर वगैरह आपको देखने को मिलता है। तो हेलिक्स का, डीएनए के हेलिक्स का जो डायामीटर है वो भी बहुत बार चेंज हो जाता है। अब किस तरीके से ये काम करता है, कैसा दिखता है, तो आप देख सकते हो वॉटसन क्रिक पेयरिंग के अकॉर्डिंग अगर मान लो ए जो है आपके पास वो एंटी पोजीशन में था और वो बाउंड था विद एंटी टी, या फिर जी अगर एंटी पोजीशन में था एंड बाउंड था एंटी सी, तो अब जो ए या जी थे यानी जो प्यूरीन थे वो एंटी से सिन कॉन्फर्मेशन में चले जाएंगे इन द केस ऑफ हुगस्टीन बेस पेयरिंग। सो बहुत ईजी है, प्यूरीन्स की जो कॉन्फर्मेशन है वो चेंज हो जाती है फ्रॉम एंटी टू सिन, तो वो आपको देखने को मिलती है। किस में होगी, ए और जी में होगी, क्योंकि वही आपके पास प्यूरीन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अब हम देख लेते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि फंक्शन क्या करता है। तो बेसिकली ये रिकॉग्निशन में हेल्प करेगा, यानी प्रोटीन्स जो होते हैं व्हेन एवर दे ट्राई टू बाइंड टू अ डीएनए पार्ट, तो वो इन हुगस्टीन बेस पेयर्स को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं और तभी जाके उनसे बाइंड कर पाते हैं। एंड डैमेज के केस में दे कैन बी फॉर्म्ड इन डैमेज डीएनए, एंड डैमेज डीएनए की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए, ताकि वो डीएनए की कॉन्फर्मेशन चेंज ना हो जाए, तो उसके लिए ये हुगस्टीन बेस पेयरिंग वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। रिपेयर मैकेनिज्म्स में भी होती है बिकॉज दीज हेल्प टू रिक्रूट द डीएनए रिपेयर एंजाइम्स। सो उनकी रिकॉग्निशन साइट्स भी ये शो करते हैं। एंड मिस पेयर के केस में सो देयर कैन बी प्यूरीन मिसमैचेस, और उन मिसमैचेस को रिपेयर करने के लिए भी आपके पास मिसमैच रिपेयर एंजाइम्स होते हैं। तो उस केस में भी आपके पास
ये हुगस्टीन बेस पेयरिंग होगी तो मिसमैच रिपेयर एंजाइम्स जो होंगे वो भी वहाँ पे रिक्रूट हो पाएंगे। तो ये ओवरऑल फंक्शनिंग है, किस लिए ये ज़रूरी होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये आपके पास जून 2024 शिफ्ट 1 में आया था। तो इसमें देख लेते हैं क्या पूछा गया। तो कौन से ऑप्शन में हुगस्टीन बेस पेयरिंग शो की गई है? एंटी ए, एंटी टी, एंटी जी, एंटी सी, सिन ए, एंटी टी एंड एंटी ए, एंटी यू। सबसे पहली चीज़ यू होता ही नहीं है डीएनए में, तो ये वाली बेस पेयरिंग डीएनए की है तो इसीलिए डीएनए में एग्जिस्ट करेगी, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। देन आपके पास एंटी जी, एंटी ए मैंशनड है जो नहीं पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे सिन ए होता है, तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। यही था आज की क्लास में। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और भी ऐसी वीडियोस आएंगी। ये बहुत शॉर्ट वीडियो थी क्योंकि शॉर्ट कॉन्सेप्ट था, बट मैं कोशिश करूँगी कि कुछ शॉर्ट कंटेंट के लिए, शॉर्ट पोर्शंस के लिए शॉर्ट्स वीडियोस जो आती हैं यूट्यूब पे, वैसी वीडियोस या इंस्टाग्राम में जो रील्स आती हैं उनके थ्रू आपको समझाऊँ, वैसी भी वीडियोस आने वाली हैं। तो अगर कुछ भी आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।